जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों, आशा करते हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर इसमें 6 को डिस्कस करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट आपका 2023 के लिए जो है अग्रवाल प्रकाशन का है, जिसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट और 5 जो है सॉल्व पेपर दिए जाएंगे। प्रत्येक दिन आपको एक एक प्रश्न एक एक सेट का इसका वीडियो प्राप्त किया जाएगा। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो ज्ञान के सिद्धांत पर कौन बल देता है? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उपनिषद जो है यह आपको ज्ञान के बल पर सिद्धांत देता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अस्थियों का अवशेष से आपको कहाँ से मिला है? तो यह आपको प्राप्त हुआ सुतकोड्डा से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता था, वे क्या सही हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 रत्न हैं। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो किस मुगल बादशाह ने जो इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है अकबर और शाह आलम ने ये दोनों ने जो है इलाहाबाद को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया और बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है ये आपका 1556 में हुआ था, जिसमें जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, जिसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसमें यह निर्णय नहीं कर पाया कि युद्ध में कि शासक कौन बनेगा। दोनों की जो है बहुत स्थिति खराब हो चुका था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो भारत में जहांगीर का शासन किया था, तो आपको बता दूं कि जो है 1556 से जो है 1605 तक जो है ये अकबर का शासनकाल रहा था। और उसके बाद जो है अकबर के बाद फिर कौन आया था? तो अकबर के बाद आपका आया था हुमायूं आया था, जिसका शासनकाल जो है 1505 से जो है आपका 1527 तक चला था। उसके बाद जहांगीर का शासनकाल आया। तो जहांगीर का शासनकाल कब आया? तो इसका शासनकाल जो है जहांगीर का 1556 से जो है, उसके बाद शाहजहाँ था, उसके बाद अकबर के बाद फिर से देखते दोस्तों यहाँ पे दिया कि जहांगीर में भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। तो यहाँ पे जहांगीर का शासनकाल पूछा गया है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जहांगीर का शासनकाल जो है 1605 से 1627 तक था। उसके पहले जो है 1556 में जो है 1556 में जब अकबर राजा बना था, तो यह जो है शासन किया था कब तक? तो 1605 तक किया था। उसके बाद 1605 से जो 1627 तक जो था यह जहांगीर का शासनकाल रहा था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैबिनेट मिशन ने जो है यह पाकिस्तान की मांग को जो अमान्य कर दिया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो यह 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में जो है डैश संधि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये लखनऊ में समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने में जो है निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता किया था? तो महात्मा गांधी एकमात्र एक जो है अधिवेशन में सदस्यता किया था, मात्र 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का किया था जो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देशांतर डैश की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन के बल देता है। तो यह किसको बल देता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र को जो है यह आबादी की संख्या जो विस्तार और संयोजन के बल देता है। जनगणना 2011 के अनुसार जो है आपको बताना कि राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इलाहाबाद और महोबा। इलाहाबाद जो है यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, जबकि न्यूनतम में महोबा हो जाएगा। भरतपुर में जो स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो भरतपुर में जो पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यह केवलादेव राष्ट्रीय घाना उद्यान जो है यह आपका राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, तो आप लोग जानते हैं कि यह सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका बिहार में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में। सबसे कम पूछा जाएगा, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा शहर जो है यह आपका जो है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह आपका कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया? तो विश्व राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये जो हाल ही में मनाया गया था, यह कब मनाया गया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को जो है प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून एक और के लिए महत्वपूर्ण है, किस लिए? तो 21 जून के जो है यह सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो याद रखिएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप में कितने देश हैं? तो दोस्तों यूरोप में बताया जाता है कि यूरोप में कुल 44 देश। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है? तो पराबैंगनी किरणें जो है यह ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो टाई जब होता है तो उसमें वोट कौन डालते हैं? तो लोकसभा का स्पीकर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में जो है कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 131। लोकसभा में जो है 131 सीटें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। नवसृजित उच्च न्यायालय है, तो नवसृजित जो उच्च न्यायालय कहाँ में है? तो यह आपका हो जाएगा, यह आपका कहाँ हो जाएगा? तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह जो 2013 में बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी आपका होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यालय? भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यालय कितने दिनों का होता है? तो यह आपका आधिकारिक कार्यालय जो है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश दिया गया है, विधानसभा का सत्रावासन करने की शक्ति किसको है? तो विधानसभा का सत्रावासन करने की शक्ति किसको है? तो यह राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो भारत के संविधान में जो है यह आपका जो है बताया जाता है कि राज्यपाल के विरुद्ध जो है अभियोग चलाने का विरुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का जो संवैधानिक प्रमुख होता है यह राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल जो है जो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के अधीन रहता है। बेहतर संतुलन विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है, जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्यों का दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से राज्य आते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड आ जाएगा। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर और जो है हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2, 4, 5, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खदानों का संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो खदानों का संरक्षण हेतु जो है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2014-15 के में जो है भारत का कुल खदान कितना था? तो वर्ष 2014-15 के दौरान जो है भारत में कुल खदान आपका था 257 मिलियन
टन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है। तो खदानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है यह प्रति वर्ष जो है कृषि लागत मूल आयोग द्वारा जो है घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह आपका स्थापित किया गया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए जो है एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। तो एगमार्क की जो प्रमाणीकरण की आवश्यकता जो है दलहन उत्पादन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा ई रकम नाम की एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि उत्पादन बेचने के लिए जो है कृषि उत्पाद बेचने के लिए जो है सरकार के ई रकम नामक एक नया पोर्टल जो है शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 100 रुपये का नोट के द्वारा हस्ताक्षर होता है। तो दोस्तों जानते हैं कि 100 रुपये के नोट पर जो है भारत के जो RBI गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वित्त सचिव का हस्ताक्षर कितने रुपये के नोट पर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है। तो निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा चालू अनुपात। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या होता है। तो प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या होता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओम में। ओम में जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो बिजली का प्रवाह जो सर्किट में स्विच बंद होने पर होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिवर्तक जिसको ट्रांसफर कहते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह जो है ट्रांसफार्मर जो है यह आपका स्वप्रेरण के सिद्धांत पर काम इसका जगह पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है यह पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो संश्लेषित अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये आपको बताना है। तो यह जो मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है। तो कंडीशनल अमीनो एसिड आपका हो जाएगा ऑर्जिनिन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्जिनिन जो है यह कंडीशनल अमीनो एसिड है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होते हैं। तो 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 होते हैं, यानी कि 77 51 हो जाएगा। आलू पर्ण विलयन विषाणु डैश द्वारा पोषित होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एफिड्स द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टोक्साफेन कीटनाशी डैश के रूप में जो है कार्य करता है। तो किस रूप में कार्य करता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदर विष के रूप में जो है टोक्साफेन कीटनाशी कार्य करता है। निम्न में से कौन सा एक वृद्धि अवरोधी नहीं है। तो वृद्धि अवरोधी नहीं है तो यह हो जाएगा फास्फोडी। उलगुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश जनजातियों के विद्रोह किसने संगठित किया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा ने यह संगठित किया था। 1939 में बिहार में अम्बारी सत्याग्रह ने किसने नेतृत्व किया था। तो अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व 1939 में किसने किया था, तो यह राहुल सांकृत्यायन ने किया था। 1931 में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था। तो 1931 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में कृषकों के लिए जो है प्रमुख शिकायत के खिलाफ किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तिनकठिया व्यवस्था किया था क्योंकि इसमें जो यह था कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य होता था, जिससे क्या होती थी नील की खेती करने से उसकी जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति थी वो खत्म होती थी, जिससे किसान बहुत परेशान हुए थे। जिससे जो है हटाने का काम किसने किया, तो महात्मा गांधी ने हटाने का काम किया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार के देसी राज दरभंगा में 1919 में किस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर, विद्यानंद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो है अशोक का नाम नामोल्लेख हुआ है? तो निम्नलिखित में से अभिलेखों में से किसमें अशोक यहाँ पे लिखा गया अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के अभिलेख में जो है अशोकों का नाम उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा राज्य का सातवां अंग मित्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मंदिरों के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। बृहदेश्वर मंदिर जो है यह आपका 1003 में ईस्वी में लगभग बना था। गंगोई कोट चोलपुरम जो है यह जो है आपका कब बना था? तो यह आपका लगभग 1025 में बना था। यह जो है महाबलीपुरम तटीय मंदिर जो है यह आपका 700 जो है 700 से 720 ईस्वी के आसपास बना था। और सब पैगोड़ा जो था यह आपका बना था 630 से जो 683 यानी कि 7वीं सदी में 630 ईस्वी से आसपास में बना था। तो आपका इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा कालानुक्रम से? तो 4 3 1 2 4 उसके बाद 3 उसके बाद 1 उसके बाद 2। तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर भी मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। फतवा जहादारी बताया गया कि निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करना, तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। फतवा जहादारी जो है यह जियाउद्दीन बर्नी का है। तो यह जो है 1200 ये जो है आपको 1266 से 1357 के बीच लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो यह चंद्रवर दाई का है। यह जो है आपको 1300 जो है 43 ईस्वी के पास लिखा गया था। किताबुल हिंद जो है यह आपका जो है अलबरूनी की पुस्तक है जो 1500 ईस्वी में लिखा गया था। और तबकाते नासरी जो है जिसमें बिहार की जानकारी मिलता है, जिसमें तबकाते नासरी यह मिनहाज जो सिराज की पुस्तक है जिसको जो है 1260 के पास लिखा गया था। तो आपका इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो 3 2 4 1 3 कहाँ गया? हाँ 3 यहाँ पे बताना है कि सही कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा कालानुक्रम उसको भेद करना था 2, उसके बाद आपका हो जाएगा 3, सबसे पहले आपका हो जाएगा यानी कि देखा जाए तो हाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका 1260, उसके बाद 1266 हो जाएगा, उसके बाद 1300 हो जाएगा, उसके बाद 1500 यानी कि जो है 4 उसके बाद 1 4 1 2 3 4 1 2 3 यहाँ पे नहीं दिया गया। तो चलिए फिर से देखते थे तो फिर से मिलाते हैं। फतवा जहादारी जो है यह कब शुरू किया गया था? तो 1266 के आसपास में। और जो है पृथ्वीराज रासो जो है यह आपका 1343 में हुआ था यानी कि इसका लिखा गया था। और जो है यह आपका दिया गया किताबुल हिंद जो है यह 1300 ईस्वी में। और जो है आपका दिया गया कि तबकाते नासरी यह आपका 1260 में था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया, तो चलिए इसको मिला लीजिएगा। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा? तो इस हठ योग नामपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। ये बिल्कुल सही है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने अपनाया था, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा जालियांवाला बाग नरसंहार में। जालियांवाला बाग नरसंहार जो है यह 13 अप्रैल 1919 को जो है हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जो है ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। तो शिव की जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा के रूप में प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है। तो जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3, 2 आपका इसका हाँ, निम्नलिखित प्रकार की मिट्टियों में जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम बताना है। तो घटता हुआ क्रम में जो है आपका मृतिका, फिर गाद, उसके बाद बालू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के राज्य में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है। तो भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, चलिए मिलान करते हैं। जूट जो है यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है, कहाँ से, तो यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जूट जो है यह आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। चाय जो है यह आपका कहाँ हो जाएगा, तो चाय जो है यह आपका हो जाएगा असम में। जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, रबड़ कहाँ हो जाएगा, केरल, और गन्ना उत्तर प्रदेश हो जाएगा, रबड़ केरल हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4, 3, 2, 1। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। तो भारत का जो ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो यह जो है कच्छ में स्थित है, गुजरात के कच्छ में। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया गया, उधर देश दिया गया है। तो बिल्ली चक्रवात कहाँ आती है, तो बिल्ली चक्रवात जो है यह आपको कहाँ आता है, तो यूएसए में। टाइफून जो है बिल्ली चक्रवात जो है यह आपका जो है ऑस्ट्रेलिया का है। टाइफून जो है यह कहाँ का है, तो टाइफून जो आपका हो जाएगा, तो यह आपका जापान का है। बगुइको जो है यह आपका कहाँ का है, तो यह फिलीपींस का है। हरिकेन जो है यह आपका कहाँ का है, तो यह यूएसए का है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो सांता आना, यह पवन बताना और देश बताना है। तो सांता आना जो है यह कहाँ का है, तो सम्मिलित नहीं बताना, सम्मिलित बताना है। तो सांता आना जो है यह कैलिफोर्निया का है। हबूब जो सूडान का जो है, और जो यामू जो है जापान का। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया का है। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, गलत हो जाएगा। मिस्ट्रल जो है यह आपका फ्रांस के जो है, फ्रांस के दक्षिण उत्तर पश्चिम देशों में आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। जैवमंडल दिया और अवस्थित क्षेत्र दिया गया है। तो आपका इसका हो जाएगा सिमलीपाल। तो सिमलीपाल जो है यह आपका जो है उड़ीसा का है। पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी जो है आपका है मध्य प्रदेश में। नंदा देवी कहाँ है, तो यह उत्तराखंड में। और नोकरेक मेघालय में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण कैसा होता है, तो यह ताप विद्युत संयंत्र से होता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा गया। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने जो है मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो आपका इसका बताना सही सम्मिलित नहीं है। तो बंदी प्रतिशतकरण हु टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश वी कमांड प्रतिशत टू बी सर्टिफिकेट, यह गलत है। परमादेश जो है टू बी सर्टिफिकेट यह गलत दिया गया है। अधिकार पृष्ठा बाई व्हाइट और थ्रेटरी, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यह गलत दिया गया है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो यह जो है आपका जो है संसद करता है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है,
तो आपका इसका राइट आंसर होगा विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह भारतीय नागरिक को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीचे दिए यहाँ पे भी कथन एक और आर को यहाँ पे दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे कि वित्त आयोग को अध्यक्ष व राष्ट्र सदस्यों के वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत सरकार के राष्ट्रपति करता है। दो का कथन कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित समितियों में से किसमें मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है? तो यह जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण अलग समिति के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया यहाँ पे जो कालानुक्रम सजाना है तो हंटर आयोग, तो हंटर आयोग जो है यह 1882 से संबंधित है। और जो सेटलर आयोग जो है यह शिक्षा से संबंधित जो 1917 में आया था। वुड का घोषणा पत्र जो है यह आपका 1854 से संबंधित है। और जो सार्जेंट योजना 1954 में आया था, 1944 में आया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो संविधानेतर संस्था कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सामाजिक समानता। सामाजिक समानता जो है यह मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसमें जो है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित किया जाता है। गरीबी, मानव गरीबी जो है सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित किया था? तो यह आपका प्रतिस्थापित किया था 2010 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरिस के द्वारा यह विकसित किया गया। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित किया था। निम्न से समिति का कौन सा अध्यक्ष थे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेश तेंदुलकर समिति। निम्न में से कौन सी संस्था विदेश व्यापार से संबंधित है? तो विदेशी व्यापार से संबंधित हो जाएगा आपका नाना देशी समिति। नाना देशी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ABC इंडेक्स जो है यह आपका स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुलक कैपिटलिस्ट यानी कि बैल पूंजीपति किससे कहा जाता है? तो बुलक कैपिटलिस्ट जो है किससे कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उस किसानों को जिनके पास कुछ साधन हो। स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। जब यह पूरा किया जाता है आपका दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से और भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। तो प्रयोग सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिक फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के अनुप्रयोग से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव की सामान्य स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो मानव की समान स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्टतम दृष्टि जो है आपका 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कण का शून्य आवेश होता है? तो शून्य आवेश न्यूट्रॉन को होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक होता है, यह याद रखिएगा। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो रेडियोधर्मिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो रेडियोधर्मिता का एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल सही है। रेडियो नाभिक विखंडन के सिद्धांत हाइड्रोजन बम काम करता है।
हाइड्रोजन बम जो नाभिकीय विखंडन नहीं बल्कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने की प्रयोग होता है? तो जल को जीवाणु जो है मुक्त करने में प्रयोग होता है तो क्लोरीन हो जाएगा। कौन सा? क्लोरीन। जिनमें से आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ये खट्टे फलों में होता है जिसमें आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाजर जो है विटामिन ए के लिए अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है कि निश्चित एक कथनों पर विचार करना है। मानव शरीर सेलुलोज को पाचन अक्षम है। तो मानव शरीर जो सेलुलोज के पाचन में जो अक्षम होता है और भी कहता है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डाइजेस्टेक्स विद्यमान रहता है। तो जो है यह आपका क्या हो जाएगा आपका? तो एक और दो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिया गया कहाँ पे? तो राइट आंसर होगा ए और दोनों सही है, लेकिन आर अवेश का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जो है दर्द महसूस नहीं करेगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क जो है यह दर्द महसूस नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेट नंबर 6 समाप्त होता है। यह अग्रवाल का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। दोस्तों आशा करते हो कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह आप बने रहिए हमारे चैनल पर।